ठहरो एक पल। क्या तुमने कभी खेतों की सैर की है जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में नाचती है? या कभी सोचा है कि जीवन की गहरी सच्चाइयां नदियों के किनारे खेतों की मेड़ पर बैठकर सुनाई दे सकती हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 8000 साल पुराने जमाने की है। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि जीवन का वो सबक है जो तुम्हें हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम तैयार हो इस पुरानी दुनिया में कदम रखने के लिए? तो चलो मेरे साथ। भाइयों बहनों, रुको जरा। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सत्संग रस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर कथा, हर कहानी में मिलेगा आत्मिक आनंद और संतों का अमृत वचन। ये कहानी सुनो और अपने दिल की मेड़ पर बैठकर इसे महसूस करो। कहानी भाइयों बहनों, आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई घड़ी हुई बात नहीं, कोई किंवदंती नहीं। ये वो सत्य है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और शायद तुम में से किसी ने भी देखा हो, बस उसे समझा नहीं। ये बात तब की है जब मैं करीब 20 वसंतों का था। हमारा गांव था नदियारा, एक छोटा सा सादा सा गांव जहां 2 ही पगडंडियां थीं। एक मंदिर तक जाती थी, दूसरी खेतों की ओर। हमारे गांव में एक किसान था, बलदेव काका। सीधा सादा इंसान, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला। उसका खेत गांव के पूर्वी छोर पर था, जहां 2 नदियां आपस में गले मिलती थीं। उसकी फसल कभी लहलहाती, कभी साधारण, लेकिन एक बात जो सबको अटपटी लगती थी, हर कटाई के दिन जब फसल कट चुकी होती, बलदेव काका अकेले ही खेत की मेड़ पर जाकर बैठ जाते घंटों। एक दिन मैं भी जा पहुंचा उनके पास, पानी का लोटा लेके बहाने से। मैंने पूछा, काका, मेड़ पर बैठे बैठे क्या विचार करत हो? सुखी हो कि दुखी? काका हंसे, धीरे से बोले, बेटा, मेड़ पर बैठकर देखो, तब जान पड़ता है कि तू पूरे साल का लेखा जोखा देख रहा है। मैं थोड़ा चकराया। कैसा लेखा काका? बोया था, अब काट लिया। और फिर जो उन्होंने कहा वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग बन गया। हर बोया नहीं उगता, और जो उगता है उसमें भी ईश्वर का अंश होता है। काका बोले, बेटा, ये खेत जीवन है। हम इसमें श्रम, विश्वास, समय बोते हैं और उगता है फल। पर जो उगता है उसमें हमेशा हमारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। कभी मेघों की कृपा होती है, कभी पशु नुकसान कर जाते हैं, और कभी ऊपर वाला कुछ और ही रचता है। यही जीवन है। मैं चुपचाप सुनता रहा। जिसने मेड़ की इज्जत नहीं की, उसका खेत भी बेइज्जत हुआ। काका फिर बोले, बेटा, खेत की मेड़ खुद कुछ नहीं बोलती, पर वो खेत को बचाती है। जीवन में भी रिश्ते ऐसे ही हैं, चुपचाप हमें थामे रहते हैं। जो लोग रिश्तों की, भरोसे की, मर्यादाओं की इज्जत नहीं करते, उनका जीवन धीरे धीरे बिखर जाता है। उन्होंने दूर इशारा किया, देख उधर गोपाल का खेत है। पिछले बरस लोभ में आकर उसने मेड़ तोड़ दी, थोड़ी जमीन बढ़ाने को, पर इस बार बाढ़ आई और सारा खेत बह गया। क्यों? क्योंकि जो मेड़ थी वही उसकी रक्षा थी। कुछ फसलें अगली पीढ़ी के लिए बोई जाती हैं। मैंने पूछा, काका, तुम हर साल कुछ जमीन खाली क्यों छोड़ देते हो? काका ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो जमीन मेरी नन्ही बिटिया के नाम की है। जब तक वो बड़ी ना हो, वहां कुछ नहीं बोऊंगा। हर कर्म अपने लिए नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे भी होने चाहिए जो हमारे बाद वालों के लिए पथ बनाए। जो फसल काटते वक्त संतोष नहीं, वो फिर क्या काटेगा? काका ने उस दिन आखिर में कहा, बेटा, जब फसल कटे तो आंखें नम हो कि हाँ, इस साल भी हमने पूरी निष्ठा से बोया, और जो मिला वही ईश्वर का प्रसाद है। अगर उस वक्त भी शिकायत रही तो फिर बोना क्या और काटना क्या? अंतिम शब्द तू बोता रह, काटने वाला ऊपर वाला है। अब जब मैं खुद 60 वसंत देख चुका हूं तो समझ आता है, बलदेव काका ने कभी उपदेश नहीं दिए, पर उनके शब्द मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग बन गए। आज जब कोई नवयुवक मुझसे पूछता है, बाबा जीवन में क्या करें, तो मैं बस एक ही बात कहता हूं, जितना कर सको करो, बीज अच्छे डालो, श्रम निष्ठा से करो, मेड़ की इज्जत करो, और जब फसल कटे तो मेड़ पर बैठकर मुस्कुरा सको। बस यही सच्चा धर्म है, यही जीवन है। भाइयों बहनों, अगली बार जब खेतों में जाओ
या जीवन के किसी पड़ाव पर खड़े हो, तो एक पल ठहर कर सोचो, तुम कौन सी फसल बो रहे हो और क्या तुम उसे काटते वक्त सचमुच मुस्कुरा पाओगे? चलो अब मेड़ पर बैठो और अपने जीवन का लेखा जोखा देखो। भाइयों बहनों, बलदेव काका की बातें मेरे मन में गूंजती रहती थीं, जैसे नदी का पानी पत्थरों से टकराकर संगीत रचता है। उनकी मेड़ वाली सीख मेरे साथ चलती थी, हर कदम, हर सांस में। लेकिन जीवन तो खेतों की तरह है ना, हर मौसम नया सबक लाता है। और आज मैं तुम्हें वही नया सबक सुनाने जा रहा हूं जो मैंने फिर एक बार अपनी आंखों से देखा। ये बात तब की है जब मैं 25 वसंत देख चुका था। हमारा गांव नदियारा अभी भी वही था, सादा, शांत और 2 नदियों के आलिंगन में बसा। बलदेव काका अब कुछ बूढ़े हो चले थे, पर उनकी आंखों की चमक और मेड़ पर बैठने की आदत वैसी ही थी। एक साल हमारे गांव में अजीब सा मौसम आया। मेघ तो बरसे, पर इतने कि खेत पानी से लबालब हो गए। कई किसानों की फसलें डूब गईं, कईयों का हौसला टूट गया। लेकिन बलदेव काका, वो हर शाम उसी मेड़ पर बैठे मिलते, ना शिकायत ना गम। मैं सोचता, आखिर काका के मन में क्या चलता है। एक दिन मैं फिर उनके पास जा पहुंचा। इस बार बहाना था, एक मिट्टी का घड़ा जिसमें ठंडा पानी था। मैंने पूछा, काका इस बार तो फसल गई, मेड़ पर बैठकर अब क्या सोच रहे हो? क्या बचा है हिसाब करने को? काका ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। बेटा, वो बोले, जब खेत डूब जाए तब मेड़ पर बैठकर तू खेत नहीं बल्कि खुद को देखता है। मैं चकराया, खुद को? वो कैसे काका? और फिर जो उन्होंने कहा वो मेरे जीवन का दूसरा सत्संग बन गया। काका बोले, बेटा, ये खेत जीवन है, कभी लहलहाता है, कभी पानी में डूब जाता है। लेकिन जो किसान सिर्फ फसल के पीछे भागता है वो हार जाता है। जो हिम्मत बोता है वो फिर से खड़ा होता है। इस बार पानी ने फसल ले ली, पर मेरे मन में हिम्मत का बीज अभी बाकी है। अगले मौसम में फिर बोऊंगा, फिर लहलहाएगा। मैं चुपचाप सुनता रहा, जैसे नदी की लहरें मुझे कुछ समझा रही हों। काका ने दूर बहती नदी की ओर इशारा किया। देख, ये नदियां हमारे खेतों को सींचती हैं, पर जब गुस्सा होती है तो सब बहा ले जाती हैं। जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पालती हैं, पर उनकी सीमा होती है। जो नदी से दोस्ती करता है पर उसकी मर्यादा रखता है, वही सुख पाता है। उधर देख, रघु का खेत। पिछले साल उसने नदी के किनारे की मेड़ तोड़ दी और खेत को और करीब ले गया। सोचा पानी ज्यादा मिलेगा, फसल अच्छी होगी। पर इस बार नदी ने जवाब दिया, उसका सारा खेत बह गया। क्यों? क्योंकि नदी की मर्यादा ही उसकी रक्षा थी। मैंने पूछा, काका, आप इस बार भी कुछ जमीन खाली छोड़ रहे हो? अब तो और नुकसान हुआ, फिर भी। काका हंसे और बोले, बेटा, खाली जमीन मूर्ख को बेकार लगती है, पर समझदार को वो खजाना है। रुको जरा, इससे पहले कि आगे बढ़ो ना, सत्संग रस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर कहानी में छुपा है आत्मिक आनंद और संतों का अमृत वचन। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है। वो जमीन मेरी बिटिया के लिए है, ये तो तू जानता है। पर इस बार मैंने और थोड़ी जमीन खाली छोड़ी, गांव के बच्चों के लिए। वहां वो खेलेंगे, हंसेंगे और शायद मिट्टी से कुछ सीखेंगे। हर फसल अपने पेट के लिए नहीं बोई जाती, कुछ फसलें दूसरों के दिलों के लिए होती हैं। जो डूबे खेत को देखकर भी मुस्कुराए, वही सच्चा किसान। काका ने आखिर में कहा, बेटा, जब खेत डूब जाए और तू फिर भी मेड़ पर बैठकर मुस्कुरा सके, तो समझ ले तूने जीवन का असली सबक सीख लिया। फसल तो आएगी जाएगी, पर जो मन में संतोष है वही तेरा असली धन है। इस बार नदी ने लिया, अगली बार मेघ देंगे। बस तू बोता रह और ईश्वर पर भरोसा रख। तो भाइयों बहनों, अगली बार जब जीवन की नदी तुम्हारे खेत को छू ले या कोई फसल डूब जाए, तो एक पल ठहरो, मेड़ पर बैठो, अपने मन का लेखा जोखा करो। क्या तुम हिम्मत बो रहे हो? क्या तुम मर्यादाओं की इज्जत कर रहे हो? और क्या तुम डूबे खेत को देखकर भी मुस्कुरा पाओगे? चलो अब मेड़ पर बैठो और अपने जीवन की नई फसल बो। आपसे मिलकर आनंद आया। धन्य हुए हम जो आपने सत्संग सुना। अगर मन को कुछ छू गया हो तो इस सत्संग रस को औरों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, ताकि अगली बार जब प्रेम बहे आप चूक ना जाएं। फिर मिलेंगे
एक नई कथा में, एक नई सीख के साथ। तब तक प्रेम, शांति और सत्य की राह पर चलते रहिए।